अगरबत्ती यूं घूम के लगाने लगा। तो मैंने पूछा, मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैंने पूछा भाई ये क्यों ऐसे अगरबत्ती क्यों लगा रहे? तो उस गांव के पुजारी ने कहा कि भैया हर बाबा देव में हनुमान जी की स्थापना है। बोले मैं इसलिए अगरबत्ती इधर घूम के लगा रहा हूं, मैं इधर हाथ जोड़ रहा हूं। ताकि आदिवासी समाज के लोग इस धरती पे सबसे पहले आए। तो हर गांव में हनुमान जी के मंदिर है कि नहीं, भोलेनाथ के है कि नहीं है, बाबा देव है कि नहीं है, सब है। तो ये मंदिर बनाया किसने? किसने बनाया मंदिर? भोलेनाथ का मंदिर किसने बनाया? हनुमान जी का मंदिर किसने बनाया? गणेश जी की स्थापना किसने करी? माता जी की स्थापना किसने करी? लेकिन वही हमारे आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय कवि भाई मुकेश मोडवा जी, अलीराजपुर के हमारे संत पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी परम पूजनीय घनश्याम महाराज जी, चित्रकूट से आए हुए जिनका हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला ऐसे पूरम पूजनीय संत जी, तालनपुर से भी हमारे बीच में संताये से हमारे गुरु जी और आंबुआ मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे संत गुरु जी, मंच पर विराजमान सभी संतगण, अभी जिनकी आप सभी बहनों ने जिनका मार्गदर्शन सुना, ऐसे हमारी बहन दीपिका सोनी जी, मान सिंह मामी जी, जवाली के हमारे मंदिर के पुजारी जी और विश्व हिंदू परिषद के हमारे विभाग के संगठन मंत्री जी, जिलाध्यक्ष भाई दीपक गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई गणपत गुप्ता जी और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति भाइयों बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हम सबको मार्गदर्शन भी मिलने वाला। लेकिन अभी बहन ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारे संबंध किससे रखना चाहिए और किससे नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता, हमारी बेटे बेटी है, बेटे बेटे पढ़ने वाले बच्चे बैठे, और हमको इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम क्या है? भाई भाई है। ये नारा लगाने में बहुत अच्छा लगता है ना। हम कभी कभी जाता, हमारी बेटियां 26 जनवरी को जब 15 अगस्त होता है तो रोड पे जोर शोर से नारे लगाती है। क्या कहती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई बहन है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन वास्तव में है क्या? आपको मालूम है इस देश के जब बंटवारे हुए 1947 में देश आजाद हुआ, किस आधार पे ये देश आजाद हुआ मालूम है आप लोग? ये देश धर्म के आधार पे आजाद हुआ और उस समय एक समझौता हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिमों का देश, सारे हिंदुस्तान से सारे पाकिस्तान मुसलमान चले जाएंगे और ये भारत में सारे हिंदू रहेंगे। लेकिन आज मुझे आपके सामने कहने बड़ा दुख होता है, एक लियाकत समझौता हुआ और उस समझौते में कहा जब देश के टुकड़े धर्म के आधार पर हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना,
स्वार्थ के कारण एक लियाकत समझौता हुआ, उसमें कहा कि जिसको भारत में रहना है तो मुस्लिम भी भारत में रह सकता, पाकिस्तान में जिसको रहना है रह सकता, ऐसा समझौता हुआ। पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ। और आज मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, जब यह समझौता हुआ उस समय भारत में 4 करोड़ मुस्लिम बच गए थे। कितने? 4 करोड़। और आज मुस्लिम कितने पता आपको? 20 करोड़ मुसलमानों की संख्या हो गई इस देश में। कितने हो गए? 4 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ हो गए। अब यहां तो संख्या 5 गुना बढ़ गई। लेकिन अब जब मेरी बहनें बैठी, आप लोग कभी पाकिस्तान के इतिहास के बारे में पूछे ना। जब यह समझौता हुआ उस समय हमारे हिंदू भाई बहन लियाकत समझौते पे भरोसा करके, पाकिस्तान में कितने भाई बहन रहेंगे तुम्हारे पास? 23%। कितने? 23% हमारे हिंदू भाई बहन वहां रह गए थे। अभी आप लोग पता लगाना वहां कितने बच्चे हैं? 23 से बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? आपको पता है मात्र 1.5% हिंदू लोग बचे हैं। कितने बचे हैं? यहाँ 4 करोड़ से 20 करोड़ हो गए हैं और वहां 23% से मात्र 1.5% बचे हैं। तो मैं इसलिए भाइयों बहनों कहना चाहता हूं कि जो भारत में जो नारा लगाया जाता है कि हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये गलत है कि नहीं है? बताओ, गलत है कि नहीं है? और इसीलिए मैं आप सब बहनों से और बच्चों से कहना चाहता हूं, हमको समझने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारी बेटियां बेटे, कई लोगों को हम देखते हैं हमारे समाज में इतनी बड़ी संख्या में सामाजिक लोग रहते हैं, सब समाज के लोग रहते हैं। आज भी ऐसे लोगों को हम घर में बिठाते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को घर में बिठाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सब लोग मंदिर पे जाते हो? सभी लोग जाते हैं मंदिर पे? कभी आप लोग देखना मंदिर का प्रसाद कि मुसलमान को खिला के देखना, ईसाई को खिला के देखना, खाएंगे? लेकिन हमारे बहुत सारे हिंदू लोग दरगाह पर आराम से पूजा करते, दिन भर टोपी लगा के। क्या टोपी लगाते, सिर पे कपड़ा रूमाल बांध लेते, कहां जा रहे? दरगाह पे जा रहे साहब, बाबा के पास। ये बात सही है गलत है? बता। जब हमारे भगवान का, हमारे देवी देवता का वो प्रसाद दिखाते हैं, वो ले भी लेंगे तो दूसरी जगह जाके फेंक देंगे। और हम लोग दरगाह पे जाते 1-1 घंटा। ये अच्छी बात है? ये हमको समझना चाहिए, ये विचार करना चाहिए हम सब। और इसीलिए मैं आप सब भाइयों बहनों कहना चाहता हूं, बातें बहुत सारी है। इस देश में ऐसी कई सत्या काम करे, देश को तोड़ने की काम सत्या काम करे, समाज को तोड़ने का काम चल रहा है, जातिवाद के नाम से तोड़ने का चल रहा है। अभी हमारे यहाँ बेटियां बेटी है, आदिवासी समाज की कितनी बेटियां? जरा हाथ खड़े करके बता मेरे को। बहुत सारे भाई लोग भी बेटे। आज हम सब लोग हमारे पूर्वजों राम भगवान को मानते कि नहीं मानते? बताओ, राम राम बोलते कि नहीं बोलते? कोई सामने मिल जाता तो राम राम, खिलाओ तो राम राम, बिठाओ तो राम राम बोलते ना। हमारे आज से नहीं, ये बरसों से चल रहा, बरसों से, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं? राम राम मत बोलो, आजकल जय जोहार बोलो। ये भी चल रहा है ना, आजकल व्हाट्सएप पे खूब चल रहा है। हमारी लड़कियां भी व्हाट्सएप पे जय जोहार क्या लिखते हैं? बहुत खुश प्रसन्न होकर लिखती है। कोई ये नहीं लिखेगा जय सिया राम, कोई नहीं लिखेगा जय हिंद, कोई नहीं लिखेगा। लेकिन क्या चल रहा है? राम राम कोई नहीं लिखेगा, लेकिन क्या लिख रहा है? जय जोहार। उस पर खूब लड़कियां डांस करते, नाच रही है। ये आपको मालूम है? आपको ये गाना लग रहा है, ये आपको अच्छा अभिवादन लग रहा है, लेकिन भाइयों बहनों आप सब समझना ना, ये आपस में लड़ाने का काम चल रहा है।
आधे मेरे भाई बहन राम राम बोलेंगे और आधे मेरे जोहार बोलेंगे। तो मतभेद होगा कि नहीं होगा? और अलीराजपुर जिले में, झाबुआ जिले में और हमारा जो निमाड़ का जो क्षेत्र आदिवासी भाई बहन हमेशा राम राम बोलते, अभिवादन बोलते, राम राम। मैं किसी शब्द का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये शब्द झारखंड का है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में से शुरुआत हो गई है। और इसका कारण है कि हमारा आदिवासी भाई बहन अगर राम राम बोलेगा तो वो हिंदू माना जाएगा। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज जितने भी गांव हैं वहां पर बाबा देव है कि नहीं है बताओ? चलो बाबा देव में कोई पुजारा पूजने वाला है? कौन कौन पूजते जरा बता, बाबा देव में काय की पूजा होती है? क्यों अगर बाबा देव में पूजा काय की होती मालूम है? मुझे पता है। बाबा देव में मैं एक दिन गया तो हमारे गांव का जो पुजारा है तो अगरबत्ती हमेशा पूर्व में घूम के लगाते हैं, है ना? पूर्व में घूम के लगाते हैं। लेकिन मेरे गांव का जो पुजारा है तो अगरबत्ती यूं घूम के लगाने लगा। तो मैंने पूछा, मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैंने पूछा भाई ये क्यों ऐसे अगरबत्ती क्यों लगा रहे? तो उस गांव के पुजारी ने कहा कि भैया हर बाबा देव में हनुमान जी की स्थापना है, बोले मैं इसीलिए अगरबत्ती इधर घूम के लगा रहा हूं, मैं इधर हाथ जोड़ रहा हूं, ये मेरे को बताया। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, बाबा देव में भी हनुमान जी की स्थापना है। मुकेश जी मैंने पूछा और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, बाबा देव में जितने लोग पूजा करते हैं आप लोग पूछ लो, बाबा देव पे हनुमान जी की स्थापना है। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, हमारी बेटी आदिवासी समाज की बेटी भाई लोग बेटे, आज कई लोग कहते हैं कि इस धरती पे सबसे पहले आदिवासी समाज आया है। कहते हैं ना बहुत सारे, क्या कहते हैं? इस धरती पे आदिवासी समाज आया है। मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के लोग इस धरती पे सबसे पहले आए। तो हर गांव में हनुमान जी के मंदिर है कि नहीं? भोलेनाथ के है कि नहीं है? बाबा देव है कि नहीं है? सब है। तो ये मंदिर बनाया किसने? किसने बनाया मंदिर? भोलेनाथ का मंदिर किसने बनाया? हनुमान जी का मंदिर किसने बनाया? गणेश जी की स्थापना किसने करी? माता जी की स्थापना किसने करी? लेकिन वही हमारे आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है बताओ? अभी आपने सुना है बात? अभी बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ी सभा हुई, वहां एक हमारी बहन ने कह दिया कि आदिवासी बहन बेटी की जब शादी होती है, या हिंदू समाज में सभी बहनों की शादी होती है, बेटियों की शादी होती है, तो हिंदू समाज में रस्म है कि नहीं? मंगलसूत्र की है कि नहीं है रस्म? मांग में सिंदूर भरने की रस्म है कि नहीं है? ये सभी हिंदू समाज में है। लेकिन एक बहन बांसवाड़ा में भरी सभा में कह दिया कि बोले हमारे आदिवासी समाज में ये कंकु नहीं लगाते, सिंदूर नहीं भरते और मंगलसूत्र भी नहीं पहनते। ये गलत है कि नहीं गलत है बताओ? इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? एक भाई ने कह दिया कि हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। बोले राखी का ये क्या होता धागा? बोले आज इतनी बेटियां बेटी बहनें बेटी सब भाइयों की कलाई पे हम राखी बांधते कि नहीं बांधते बताओ? लेकिन एक भाई कहता कि नहीं ये तो फालतू का सूत्र है। और इसीलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, बातें बहुत सारी है, हमारे मुख्य वक्ता भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आप सब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसी शक्तियों से हमको निपटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और हमारी विचारधारा हमको मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत हमारी विचारधारा मजबूत करना पड़ेगा। और जब तक हमारी विचारधारा मजबूत नहीं होगी तो हमारा ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। देश को मजबूत करना है कि करना? देश को मजबूत करना तो सबसे पहले हमको मजबूत होना पड़ेगा, हम सबको संगठित होना पड़ेगा। और जब हम बहनें संगठित हो जाएंगे, भाई लोग संगठित हो जाएंगे तो इस
प्रकार की जो विकृति मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब मातृशक्ति भाइयों मेरे से यही कहना चाहता हूँ। बातें बहुत सारी हमारा बाकी वक्ता भी है, लेकिन आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।